जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग विटामिन को कवर करेंगे। ये जो विटामिन है इसका खोज सी फंक ने किया था 1911 में। ठीक है, सी फंक ने किया था और इसका जो कार्य होता है वो होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, ये जो विटामिन है उसको ए बी सी डी ई और के भागों में बांटा गया है। और मैं बता दूं आपको, ये जो विटामिन है उसका पाचन मनुष्य शरीर के किस अंग में होता है? वो लीवर में होता है। ठीक है, विटामिन का पाचन मनुष्य के यकृत में यानी लीवर में होता है। ये जो विटामिन है, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भागों में इसलिए बांटा गया है कि इनमें से कुछ विटामिन जल में घुलनशील होता है, कुछ विटामिन जल में न घुलकर वसा में घुलता है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलेगा, कौन सा विटामिन जल में नहीं घुलेगा। जल में घुलनशील, ठीक है। जल में मात्र बी और सी विटामिन घुलता है। उसके बाद जितना भी विटामिन बच जाता है वो सारे के सारे वसा में घुलनशील होता है। घुलनशील ए डी ई के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है। और इसको याद करने का जो आप लोग शॉर्टकट चाहते हैं इसको आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं, KEDA, केड़ा तो आप लोगों को याद रहेगा। केड़ा जो है वही वसा में घुलनशील है, बाकी जो नहीं घुलती है वसा में वो बी और सी है। बी और सी सिर्फ पानी में घुलनशील है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो विटामिन है, विटामिन की रासायनिक नाम क्या है और इसका कमी से कौन सा बीमारी होती है और इसका स्रोत क्या है, ये हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग विटामिन ए का रासायनिक नाम जानेंगे। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, इससे जो बीमारी होती है वो होती है रतौंधी। आप लोगों को रतौंधी नाम सुनकर पता नहीं कंफ्यूज हो गए होंगे कि रतौंधी बीमारी किस तरह होती है। ये बीमारी जिसको होता है वो कम लाइट में कोई भी वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, कम रोशनी में नहीं देख पाता है। और विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है जो विटामिन ए है वो कहाँ से मनुष्य को प्राप्त होगा? वो है हरी पत्ती का सब्जी, गाजर, मूली इत्यादि से विटामिन ए मिलता है। उसके बाद हम लोग विटामिन B1 को देखते हैं। विटामिन बी में बहुत सारे सब कंपाउंड थे, इसलिए
हम इसलिए इसको विटामिन B1, B2, B3, B4 इस तरह बांटा है। इसलिए हम लोग विटामिन B1 को देखेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ठीक है। इससे जो बीमारी होती है वो होती है बेरी रोग। इसका जो स्रोत है वो होता है समुद्री भोजन, यानी समुद्र से जो भोजन प्राप्त होता है उससे विटामिन B1 की प्राप्ति मिलती है। उसके बाद गाजर etc इत्यादि चीज़ों से विटामिन B1 मिलता है। उसके बाद हम लोग विटामिन B2 को देखते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। इससे जो बीमारी होती है वो होती है क्लोसिस और त्वचा फटना। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो दूध, मटर, मक्खन इत्यादि से विटामिन B2 का प्राप्ति होता है। उसके बाद हम लोग विटामिन B3 को देखते हैं। इसका रासायनिक नाम नाइसिन होता है। इससे जो बीमारी होती है वो होती है पेलाग्र, दाद, त्वचा और बालों का सफेद होना। ये जो बीमारी होती है वो विटामिन B3 की कमी से होती है। और इसका मुख्य स्रोत आप कलेजी, गाजर, हरी सब्जी यही सब है, ठीक है। इसके बाद हम लोग विटामिन B6 को देखते हैं। इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। इससे जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया, चर्म रोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग विटामिन B7 को देखते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इस विटामिन B7 की कमी से शरीर में ऐंठन जोठन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। शरीर का ऐंठन या लकवा ये विटामिन B7 की कमी से होती है। उसके बाद हम लोग विटामिन B12 को देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन होता है, ठीक है। इस विटामिन B12 की कमी से स्नायु दोष होता है और पांडु रोग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग विटामिन C और विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K के बारे में देखते हैं। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इससे जो बीमारी होती है
वो अस्कर्वी रोग होती है। ठीक है, अस्कर्वी रोग से जिसको होता है उसके मसूड़े से खून निकलना होता है। मसूड़े से खून निकलना। उसके बाद हम लोग विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है। इसमें ये जो विटामिन डी की कमी से जो रिकेटस की बीमारी होती है जिसको हो जाता है, वो आपको कुपोषण जैसा देखने लगेगा। उसका शरीर काफी दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, दुबला पतला। उसके बाद हम लोग विटामिन ई को देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। ठीक है, विटामिन ई का कमी से जो रोग होती है वो जनन, जिस व्यक्ति को विटामिन ई की कमी हो जाता है उसका जनन शक्ति कमजोर हो जाता है, यानी संभोग करने की शक्ति कमजोर हो जाता है। उसके बाद हम लोग विटामिन के को देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विन होता है। और इस विटामिन के की कमी जिन लोगों को हो जाता है उसके ब्लडिंग, जो कभी चोट लगता है तो उसका जो ब्लड थक्का नहीं जमता है, ब्लड लगातार निकलते रहता है, यानी ब्लड का थक्का न जमना। जिन लोगों को विटामिन के की कमी होती है उसका ब्लड कहीं शरीर के कहीं भाग अगर कट गया है तो वहाँ ब्लड निरंतर निकलते रहता है। बहुत देर के बाद या तो नहीं वहाँ ब्लड रुक जमता है। और जिसको विटामिन के की कमी नहीं रहती है, यानी विटामिन के पर्याप्त मात्रा में रहती है, उन लोगों को अगर कहीं चोट लग गया है तो तुरंत 10 सेकंड 15 सेकंड में वहाँ ब्लड जम जाता है, जिससे कि उनकी ब्लड निकलने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। अगर आपको हमारे पढ़ाने की तरीका अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं मयंक दास।